Hello all, this is Advocate Ali Kashif Khan here. So today I am here with you to discuss uh, something important on child sexual abuse. Child sexual abuse क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे वर्ल्ड वाइड कल्चर को और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो लोगों की बच्चों की जो लाइफ है उसको खराब कर रहा है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मीन्स किसी भी तरीके की बुरी चीज जो है बच्चे के साथ करना, जैसे कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, उसको मार दिया किसी बुरी तरीके से, आ, उसके साथ जबरदस्ती करके कुछ उसका गलत इस्तेमाल करना चाहा, बच्चों के साथ किसी तरह की खिलवाड़ हो गई, या कुछ भी ऐसी चीज उसको दिखाई जा रही है मोबाइल पे, कोई गंदी बुरी चीज हो गई, गंदी गंदी पिक्चर हो गई, गंदे फोटोज हो गए, कोई न्यूड फोटोज हो गए, न्यूड पिक्चर्स हो गई, वो अगर बच्चे को दिखा रहे हैं उसकी परमिशन के बिना, और इस ये सब कैटेगरी आती है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के अंदर। अभी हम इसके अंदर आगे जो है वो बात करेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली हम इसके अंदर, अगर ये जो चीज चल रही है सिंस डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है, मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजीज एंड जो भी जिस तरीके की हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है उस चलते मोबाइल सेलफोन्स और कंप्यूटर लैपटॉप इंटरनेट इज वेरी कॉमन दीज डेज, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसके साथ ही हमको आगे जनरेशन को चलना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ही हमको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है, हमको दुनिया की मालूमात मिलती है, नॉलेज मिलती है। सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन विच अराइजेस इन फ्रंट ऑफ अस के डिजिटलाइजेशन के चलते हम बच्चों को कैसे बचा सकेंगे। जो बुरी चीज उनके सामने, कभी कोई एडवर्टीजमेंट आ गया, इंटरनेट यूज करते करते कभी कोई बुरी चीज आ गई, कभी कोई गलत मैसेज आ गया, कभी कोई गलत पिक्चर आ गई, कोई मूवी आ गई, तो हम उसको कैसे अवॉइड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो घर के जो बड़े हैं, जिनके साथ में जो बच्चे रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर किसी बच्चे के हाथ में सेलफोन दे, मोबाइल दे या लैपटॉप दे, तो हम उसको रेगुलरली मॉनिटर करें कि वो बच्चे किस वेबसाइट पे जाते हैं, किस तरीके का उसका यूजेज कर रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना हो सके उतना बच्चों के हाथ में मोबाइल देना अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली, अगर वो एक सर्टन एज तक पहुंच गए हैं जहाँ पे उनकी मोबाइल की रिक्वायरमेंट एसेंशियल हो गई है, उनको दीजिए मोबाइल। कभी गेम खेलने के लिए हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई एक्टिविटीज के वगैरह के लिए हो गया, लेकिन रेगुलरली उनको मॉनिटर कीजिए, उनके ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि वो बच्चे जो है जब उनका एज, उनकी उम्र जब यंग होती है तो उनका दिमाग बहुत रॉ होता है, बहुत कमजोर होता है, और वो ऐसी एज होती है कि उस एज में आप उनको जो सिखाओगे वो सीखेगा, जो उनके सामने आएगा वो ऑब्जर्व करेगा और वो सीखेगा, और वही उनकी ग्रोथ आगे चलेगी। जो जिस तरीके से हमारे कंट्री में, हमारे दुनिया में इस ये जो आज की जनरेशन जो है वो सब टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो इसी के साथ साथ जो नई जनरेशन जो पीछे साथ में आ रही है वो तो कम्प्लीटली मतलब उनके तो हाथ में ऐसा हो गया है कि एज इफ दे आर बोर्न विद सेलफोन्स। तो वो तो कम्प्लीटली आउटडोर एक्टिविटीज ना के बराबर हो गई है आजकल, और इंडोर एक्टिविटीज में सिर्फ सेलफोन ही हो गया, मोबाइल हो गया। तो खैर इस चीज को काफी हद तक तो जो भी है जैसा भी है हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमारा ड्यूटी बनता है कि हम इसको रेगुलरली मॉनिटर करें, हमारे बच्चों पर ध्यान दें, किस तरीके से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, वो कितना फोन का यूजेज कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वो उनको फोन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझाना चाहिए कि फोन के अंदर से तुम कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी नॉलेज ले सकते हो आगे बढ़ने के लिए, करियर वाइज, स्टडी वाइज। उसके अलावा जैसे कि आज बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बहुत से एप्लीकेशंस आ गए, एग्जांपल टिकटॉक। टिकटॉक एक ऐसा एप्लीकेशन आ गया है जो बच्चों को बहुत अम्यूज कर रहा है, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और बच्चों के साथ में बच्चे इतने अट्रैक्ट हो गए उसको देख के रेगुलरली कुछ ना कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन उसके चलते क्या हो रहा है, जो सिर्फ ये बच्चों का एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ बच्चे ये यूज नहीं कर रहे, इस एप्लीकेशन को बहुत से अंडर एज और बहुत ओवर एज लोग भी यूज कर रहे हैं, जो 18 के ऊपर है, जो बूढ़े भी है, सब यूज कर रहे हैं। हर किसी की मेंटालिटी, हर किसी का कंटेंट वीडियो का अलग होता है, उसमें कोई गलत चीज डाल रहा है, कोई गलत वीडियो पोस्ट कर रहा है, कोई फोटोग्राफी कंटेंट पोस्ट कर रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, लेकिन ये एक्सपोज हो रहा है बच्चों के सामने आपके। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इन सब एप्लीकेशन से भी दूर रखा जाए बच्चों को। और ऑलरेडी मैंने बीइंग एन एडवोकेट, मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल किया टिकटॉक बैन करने के लिए, क्योंकि बहुत
एक्सीडेंट्स, बहुत सुसाइड्स, बहुत पागलपन, बहुत एडिक्शन और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है जो बच्चों की करियर खराब कर रहे हैं, लोगों की लाइफ खराब कर रही है, लोगों की जनरेशन खराब कर रही है हमारी। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा काफ़ी एप्लीकेशंस ऐसी भी है जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया। इन सब एप्लीकेशंस ये सब फ्री है, लेकिन कंटेंट, नेगेटिव कंटेंट से भी काफ़ी हद तक फ्री है, लेकिन इसके अंदर भी अंदर से जब तक ज़रूरत नहीं हो तब तक बच्चों का अकाउंट ना बनाए तो बेहतर है। तो हमारा ड्यूटी बनता है ओवर एंड अबाउट कि हम अपने बच्चों पे पूरी तरीके से ध्यान दें। उसके अलावा काफ़ी हमारी इंडिया में, हमारे कंट्री में बीइंग 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, हम कितना भी हम हर वक्त हमेशा कोशिश करते आ रहे हैं कि क्राइम रेट कम हो, बच्चों के साथ गलती उनसे ना हो और उनके साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन उसके अलावा काफ़ी ऐसे हमारे कंट्री में डेली केसेस आते रहते हैं, जैसे कि कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया, कोई बच्चे का रेप हो गया, कोई किसी का सुसाइड हो गया, किसी का मर्डर कर दिया। तो ये अगर सेक्सुअल अब्यूज को लेकर अगर हम बात करें तो हमारे पास कानून में, लॉ में प्रोविजन है ऑलरेडी, जो है पॉक्सो के अंदर सेक्शन 67, 67A, 67B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी काफ़ी प्रोविजंस है कि आपके मोबाइल पे किसी भी तरीके के अगर कोई बुरे फोटोज आ रहे हैं, बुरे वीडियोज आ रहे हैं, कोई फॉरवर्ड कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और उसको जेल में पहुंचा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमारे कानून में प्रोविजन बना हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बनता है क्योंकि हमको सिंस, जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी तो हट नहीं सकती। टेक्नोलॉजी का जितना एडवांटेज है उतना डिसएडवांटेज भी है, और पूरी हमें कोशिश करनी है कि हम इसके डिसएडवांटेजेस को बाजू में रख के जितने एडवांटेजेस हैं उसको लेके आगे बढ़े, और ना कि सिर्फ अपना बल्कि पूरे समाज का, पूरी दुनिया का, सबको आगे लेके बढ़े और इसके फायदे लोगों को बताएं। यही मेरा आप सबसे एक मैसेज है। और ध्यान रखिए और जितना हो सके उतना बुराइयों से भी दूर रहिए, बुराइयों के खिलाफ भी एक्शन लीजिए। बस यही मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।